राजा या फिर महाराजा बनने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बट अगर किसी को ये उपाधि ऐसे ही दे दी जाए तो उन्हें ये नाम जस्टिफाई करने में और भी मेहनत लगती है। ऐसा ही कुछ करना है स्कोडा की कुशाक को, जिसका नाम संस्कृत में मतलब है किंग। तो क्या ये फियर्सली कंपेटिटिव मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में जलवा दिखाने का काम कर सकती है? वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। माय नेम इज ध्रुव अत्री एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। इससे हमारे लेटेस्ट रिव्यूज, इंटरव्यूज और ऑटो इंडस्ट्री न्यूज पहुंचेंगे सीधा आपके इनबॉक्स में। अब कार तो हमने पहले भी देखी हुई है, तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है इसकी ड्राइव में। हमारे साथ इसका 1 लीटर मैनुअल और 1.5 लीटर DSG वर्जन है। हमने सबसे पहले उठाई 1 लीटर यूनिट की कीज, जो ज़्यादातर सेल्स का हिस्सा होगा। सबसे पहली बात, अर्गोनॉमिक्स काफ़ी सॉर्टेड हैं। स्टीयरिंग के लिए आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्ट दोनों मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे सीट्स एडजस्टमेंट ऑप्शंस तो काफ़ी हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट नहीं है, सब मैन्युअली करना पड़ता है। साथ ही साथ ग्लास एरिया बहुत बड़ा है, तो आपको यहाँ पर कंफर्टेबल और इजी ड्राइविंग पोजीशन ढूंढना काफ़ी आसान है। साथ ही आप बोनेट के एंड तक देख सकते हैं, तो सिटी लिमिट्स में भी टाइट स्पेसेस में पार्किंग या फिर ड्राइविंग काफ़ी आसान होगी। अभी इंजन की बात करें तो इस वक्त हम चला रहे हैं इसका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, जो पेयर्ड है एक 6 स्पीड मैनुअल से। ये इंजन सुनने में छोटा लगता है, बट पावर अभी भी इसकी काफ़ी दमदार है। ये इंजन 115 HP की पावर और 178 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। हमने इस गाड़ी की परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी करी है, जहां इसने 0 to 100 kph स्प्रिंट करी 11.4 सेकंड्स में, जो काफ़ी रिस्पेक्टेबल फिगर है। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1800 RPM के नीचे टर्बो लैग थोड़ा एविडेंट है, बट इसको क्रॉस करते ही पावर काफ़ी लिनियरली और स्मूथली डिलीवर होती है और ये कभी कम महसूस नहीं होती है। लोअर RPMs पर भी जेंटल पेडल इनपुट्स पर ठीक ठाक पावर अवेलेबल है, जो सिटी लिमिट्स या फिर ट्रैफिक में टहलने के लिए काफ़ी है। टर्बो लैग तभी थोड़ा एविडेंट होता है जब आप पेडल एकदम फ्लोर कर दें। बट ये परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत गियर्स के साथ खेलना ज़रूर पड़ता है। तो गनीमत की बात ये है कि इसके गियर्स श्योरली और स्मूथली शिफ्ट होते हैं। इसका क्लच भी काफ़ी लाइट है, तो सिटी लिमिट्स में ये काफ़ी अच्छे से चलती है। थोड़ी नुक्ताचीनी करूँ तो इसके क्लच का बाइटिंग पॉइंट थोड़ा हाई है, तो उसको यूज टू होने में थोड़ा समय लग सकता है। इसका स्टीयरिंग हाई स्पीड्स पर काफ़ी वेटी हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग काफ़ी लगता है। सिटी स्पीड्स पे ये लाइट रहता है, तो ट्रैफिक में चलाने में इसके साथ कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। कुशाक का स्टीयरिंग तो रोड से कनेक्टेड फील होता ही है, बट इसकी राइड भी कॉर्नर्स पर फ्लैट लगती है, जिससे ये गाड़ी एंथुजियास्टिकली चलाना अच्छा लगेगा। ड्राइविंग प्लेजर में तो कुशाक बढ़िया स्कोर करती है, पर एक फैमिली कार का असली एग्जाम है इसकी रियर सीट। कुशाक के रियर रो में भी आपको काफ़ी क्लेवर बिट्स दिखते हैं। मेरी हाइट 5'9" है और मेरे से लंबा कोई पैसेंजर हो तो उनके लिए भी यहाँ पे इनफ हेडरूम है, बिकॉज यहाँ पर ये थोड़ा स्कूप्ड आउट है रियर की तरफ। साथ ही साथ लेग स्पेस बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट मुझे तो ये सेगमेंट लीडिंग लग रहा है। नी रूम ढेर सारा है, अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है। यहाँ पे फुटवेल एरिया में मेरे पैर स्ट्रेच करने के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है। तो ओवरऑल इट्स क्वाइट अ नाइस प्लेस टू स्पेंड अ लॉन्ग जर्नी इन। और इसकी कंफर्टेबल रियर सीट की वजह सिर्फ इसकी स्पेस नहीं है, बट इसकी राइड क्वालिटी भी है। ये थोड़ी स्टिफ ज़रूर महसूस होती है, बट गड्ढों पर ये बड़े आराम से जाती है। उन पॉट होल्स को ये बड़े आराम से राउंड ऑफ कर देती है और हाई स्पीड्स पर स्टेबल भी लगती है, तो यहाँ बॉडी मूवमेंट खास नहीं फील होता। तीसरे पैसेंजर को स्क्वीज करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी विड्थ राइवल्स के मुकाबले कम है।
हाँ, अगर पैसेंजर लीन हो तो कुशाक का फ्लोरबोर्ड काफ़ी फ्लैट है, जिससे मिडिल सीट पैसेंजर के लिए लेग स्पेस ठीक ठाक हो जाती है। इसके अलावा अगर कुशाक में रियर सीट के लिए रिक्लाइन फंक्शन होता तो और बेहतर लगता। रियर सीट प्रैक्टिकलिटी एनहांस करने के लिए 2 USB-C पोर्ट्स, डेडिकेटेड AC वेंट्स और फोल्डेबल आर्मरेस्ट विद कप होल्डर भी दिया गया है। अब ये 1 लीटर इंजन ने काफी अच्छा इंप्रेशन जमा दिया है, तो 1.5 लीटर DSG से उम्मीदें काफी बढ़कर हैं। आइए देखते हैं ये क्या कमाल कर पाती है। अब हम चला रहे हैं इसका 1.5 लीटर TSI विच इज पेयर्ड टू अ 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स। ये इंजन 150 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इसकी एडेड परफॉर्मेंस यहाँ पर क्लियरली विटनेस करी जा सकती है। बट वो एडेड परफॉर्मेंस 2000 RPM मार्क क्रॉस करने के बाद ढंग से पता चलती है। पावर डिलीवरी काफी स्मूथली और प्रोग्रेसिवली होती है। वैसे तो इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन भी मिलता है, बट हमारे साथ जो 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन है ये एक काफ़ी स्मूथ शिफ्टिंग यूनिट है, खासकर सिटी लिमिट्स में। बट अगर आपको एक क्विक मूव ऑन चाहिए और आप पेडल फ्लोर पर पुश कर देते हैं तो ये डाउन शिफ्टिंग में अपना थोड़ा सा समय तो लेता है। ऐसी सिचुएशन में रेव्स बढ़ जाते हैं और ये इंजन लाउड हो जाता है, पर अच्छी बात यह है कि पैडल शिफ्ट्स मिलते हैं, जिससे आप गियर शिफ्ट्स पर बेहतर कंट्रोल पा सकते हैं। कुशाक आपको हार्ड ड्राइविंग के लिए पुश जरूर करती है, पर इसका बुरा असर फ्यूल एफिशिएंसी पर पड़ेगा। पर 1.5 लीटर इंजन में एक्टिव सिलेंडर टेक है, जो कम लोड वाली कंडीशंस में 2 सिलेंडर्स डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो सके। राइड की बात करें तो ये 1 लीटर मैनुअल के मुकाबले थोड़ी कंफर्ट ओरिएंटेड लगती है। इसकी राइड छोटे मोटे बम्प्स और बेटर कुशन करती है। और स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील इसका थोड़ा कम डायरेक्ट लगता है, बट इट्स स्टिल एंगेजिंग नॉनदलेस। अब मिड साइज SUV सेगमेंट में कैबिन की प्रीमियमनेस और फीचर्स काफी मायने रखती है। तो देखिए कुशाक क्या ऑफर कर रही है। क्या ये स्कोडा का वैल्यू लग्जरी टैग मीट कर रही है? अब क्योंकि स्कोडा कुशाक मेड इन इंडिया गाड़ी है तो इसके कैबिन में भी काफ़ी इंडियन टचेस दिखते हैं। जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड के टॉप पे ये रीसेस है जहाँ पर आप अपने आइडल्स को रख सकते हैं। डैशबोर्ड लेआउट को देखें तो ये काफ़ी मल्टी लेयर्ड है। ऊपर प्लास्टिक टचेस हैं, बीच में ये सिल्वर स्ट्रिप रन करती है। साथ ही यहाँ पे एक ग्लॉसी फिनिश है, बट यहाँ असली फन मिलता है इस डायमंड पैटर्न को देख के। बट उसके नीचे देखें तो प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी गिर जाती है, तो इट्स लाइक अ मिक्स्ड बैग इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। और क्योंकि ये एक स्कोडा है तो स्टोरेज स्पेसेस के मामले में काफ़ी क्लेवर है ये। यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा बड़ा कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं और यहाँ पे एक कभी होल है जिसमें आप अपना फ़ोन ऐसे प्लेस कर सकते हैं अगर वो फिट आ जाए तो। साथ ही यहाँ पर स्लाइडिंग आर्मरेस्ट के अंदर भी स्टोरेज स्पेस दिया गया है। और तो और इसका डोर सिर्फ बॉटल्स ही होल्ड नहीं करता, बट वहाँ पर एक छोटा अम्ब्रेला प्लेस करने की भी जगह है। साथ ही एक इलास्टिक बैंड दिया गया है जिसके बीच में आप कुछ छोटे मोटे पेपर्स फिट कर सकते हैं। कुशाक की सीट्स देखने में तो अच्छी हैं ही, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट येलो स्टिचिंग मिलती है, बट साथ ही ये कंफर्टेबल भी बहुत हैं। आपको ये साइड बोल्स्टरिंग बहुत बढ़िया से हक करके होल्ड करके रखती है जब आप कॉर्नर्स पे जाते हैं। बट अगर आप साइज में थोड़े बड़े हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो ये सीट्स का साइज आपकी बैक के लिए थोड़ा कम शायद महसूस हो सकता है। फीचर्स के मामले में कुशाक काफ़ी वेल लोडेड है। यहाँ पर आपको सनरूफ मिलता है, हालांकि ये पैनोरामिक नहीं है। और यहाँ आपको एक 10.1 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिलती है जो काफ़ी स्नैपी रिस्पॉन्स देती है। साथ ही इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी मिलता है। इस टच स्क्रीन के साथ प्रीलोडेड एप्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और वैले मोड फंक्शन मिलता है, जिससे आप गाड़ी किसी और को हैंड ओवर करते वक्त इसकी स्पीड और दूसरे एस्पेक्ट्स के अलर्ट्स पा सकें। और यहाँ पर आपको वायरलेस फ़ोन चार्जिंग भी मिलती है। नीचे यहाँ पे 2 Type-C USB पोर्ट भी हैं, तो अगर आप नॉर्मल USB यूज़ करते हैं तो आपको इनके लिए एक अडेप्टर तो ख़रीदना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये डिजिटल नहीं है, और आज की तारीख में इसके कंपटीशन में खासकर इसकी खुद की सिबलिंग फोक्सवैगन टाइगुन में भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, तो वो एक कमी महसूस हो सकती है।
एसी के लिए टच सेंसिटिव कंट्रोल्स हैं जिन्हें ड्राइव करते हुए ऑपरेट करने के लिए थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। हालांकि वेंटिलेटेड सीट्स के लिए बटन्स दिए गए हैं और ये गर्मी में बड़े काम की साबित होती है। ओवरऑल कुशाक में थोड़े कॉस्ट कटिंग के साइंस दिखते हैं, जैसे सनरूफ के एक्सपोज्ड हिंजेस, फेल्ट रूफ लाइनर की क्वालिटी और कुछ मिसिंग फीचर्स भी हैं जो खासकर कोरियन राइवल्स में देखने मिलते हैं। बाकी सेगमेंट स्टेपल्स जैसे एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल और 6 स्पीकर ऑडियो सिस्टम भी हैं, बट ये कोई खास बेंचमार्क सेट नहीं करती इस मामले में। सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है विद ट्रैक्शन कंट्रोल जो स्टैंडर्ड है, ABS विद EBD, 6 एयरबैग्स, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा जिसमें डायनामिक गाइडलाइंस होती तो और बेहतर होता। कुशाक में 385 लीटर्स का बूट स्पेस है जो राइवल्स से कम है। हालांकि रियर सीट 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आती हैं तो यूटिलिटी लेवल बेटर हो जाता है। बस ध्यान रखना है तो इसकी हाई लोडिंग लिफ्ट का, जिसकी वजह से लगेज डालने में थोड़ी मेहनत लगेगी। अब डिज़ाइन की बात करें तो ये टिपिकली स्कोडा है। गाड़ी देखने में थोड़ी कॉम्पैक्ट है, बट क्रेटा के साथ साइड बाय साइड पार्क की जाए तो खास फर्क नहीं पता लगता। इसकी ओवरऑल डायमेंशंस कम है, बट व्हील बेस कोरियन राइवल्स से बेटर है। इसका डिज़ाइन मॉडर्न और मस्कुलर दोनों लगता है। इसकी 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादातर खराब रास्तों के लिए ठीक ठाक लगी। हमने कुशाक की लुक्स पर एक एक्सटेंसिव वीडियो बनाया है, यू कैन चेक दैट आउट विद द लिंक इन द आई बटन। कुशाक एक ब्रांड न्यू ऑफरिंग है और इसमें बायर्स का कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए स्कोडा 4 ईयर और अप टू 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी दे रहा है जो एक्सटेंड भी की जा सकती है। अब समय है सबसे ज़रूरी सवाल के जवाब का। नाम तो कुशाक है, पर क्या ये इस नाम को जस्टिफाई कर रही है? वेल, ये प्रीमियमनेस और फीचर्स फ्रंट पर कुछ स्पेशल नहीं कर रही, बट पैसेंजर कंफर्ट, ठीक ठाक फीचर्स, ड्राइविंग प्लेजर और क्लेवर स्टोरेज स्पेसेस के साथ एक लाइकेबल पैकेज की तरह उभर कर आती है। तो ये हर एस्पेक्ट में बाजी तो नहीं मार रही, बट जहाँ स्कोर कर रही है वहाँ बहुत अच्छे से स्कोर कर रही है। इसकी टक्कर भी कोरियन महारथियों से है जो इस सेगमेंट के बड़े खिलाड़ी हैं, तो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है अब प्राइसिंग पर, जो अट्रैक्टिव होने की उम्मीद है थैंक्स टू हाई लेवल्स ऑफ लोकलाइजेशन। अगर आप वैल्यू तलाश ही रहे हैं तो इसका 1 लीटर वेरिएंट काफ़ी इंप्रेसिव है और ज़्यादातर बायर्स की ज़रूरतें पूरी करने की काबिलियत भी रखता है।